नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे यहाँ पर लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अपडेट्स को लेकर के। साथियों, पिछले एक सप्ताह से कोई भी नई अपडेट्स आयोग के माध्यम से निकल करके नहीं आ रही थी। और एक चीज़ आप लोग और जान लिया करिए मित्रों कि जो कुछ भी चीज़ें आप सभी को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताई जाती हैं या फिर विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताई जाती है, सब के सब अपने अनुमानित जानकारी होती है सभी के। ना तो किसी के कोई सोर्स होते हैं, ना कोई जानकारी होती है। और जब हमारे बीच के कुछ साथी जाते हैं आयोग पर, उनके माध्यम से जब कोई जानकारी दी जाती है तो उसी में लोग मॉडिफाइड करके कुछ चीज़ें बताते हैं। इसीलिए दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से लगातार आपसे भी पूछ रहे थे, लेकिन जो कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर के आ रही थी जानकारी, चाहे लोक सेवा आयोग की बात कर लें या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, मात्र उतनी ही जानकारी आप सभी तक मैं पहुंचा रहा था। दोस्तों, लोक सेवा आयोग से देखेंगे तो कई सीधी भर्तियों का परिणाम जारी किया गया है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई भी परिणाम जारी नहीं किया गया। पूरा फरवरी का महीना आज तो समाप्ति हो रहा है, कल से मार्च स्टार्ट है और सब मिलाकर के 10 दिन की बात और है। उसके बाद 10 मार्च को चुनाव परिणाम और आगे फिर जो है चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। और नई सरकार के गठन के बाद काफ़ी कुछ भर्तियों पर प्रभाव भी पड़ सकता है, कुछ भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के, कुछ विज्ञापन को लेकर के, परीक्षा तिथियों को लेकर के, पूरी सिस्टम पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जिसमें कि दोस्तों देखेंगे मार्च के महीने में लगभग जो है 4 या 5 परिणाम जारी किए जा सकते हैं। 4 या 5 परीक्षाओं के आयोजन करवाए जाएंगे, जिसमें लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दोनों मिला करके बता रहा हूँ। विज्ञापन में भी देखेंगे दोस्तों तो 3 या 4 विज्ञापन, तो 2 तो देखिए बिल्कुल कन्फर्म है। इसके अलावा भी 1 से 2 विज्ञापन और जारी किए जा सकते हैं, 2 विज्ञापन कम से कम, 2 के अलावा। और इसमें लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दोनों से ही विज्ञापन आप देखेंगे संभावित है। लोक सेवा आयोग से देखेंगे दोस्तों LT ग्रेड का विज्ञापन है, PCS 2022 का विज्ञापन है, APS अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन है। इसके अलावा आप देखेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तो नई भर्तियों के क्रम में देखेंगे तो कई सारे भर्तियों के विज्ञापन आने चाहिए, लेकिन प्रमुख रूप से आप देखेंगे AGTA केन सुपरवाइजर। इसके अलावा भी आप देखेंगे लोअर की नई भर्ती आनी चाहिए, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आनी चाहिए, मंडी की भी नई भर्ती आनी चाहिए, BDO लेखपाल का छोड़ दीजिए, BDO, इन सभी की नई भर्ती आनी चाहिए। लेकिन पुरानी भर्तियां इस प्रकार से अटकी पड़ी हैं, कहीं मंडी परिषद में जांच चल रही है, DB के नोटिस को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। 10 मार्च के बाद की ही उम्मीद है। या फिर दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम को ले लें तो ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जहां पर नई भर्ती की उम्मीद ही इन्होंने अपने से समाप्त कर दी। अदरवाइज चाहे तो ये भर्तियां भी चलती रहे और नई भर्तियों के विज्ञापन भी आते रहें, लेकिन अधियाचन मिलने के बावजूद भी जो है भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते हैं, या फिर सीटें कम हो जाती हैं, रिक्तियाँ कम हो जा रही हैं। मार्च के महीने में दोस्तों लगभग जो है 4 या 5 परीक्षाएँ होनी चाहिए, जिसमें एक परीक्षा तो ऑलरेडी निर्धारित है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, बाकी लोक सेवा आयोग से भी परीक्षाएँ निर्धारित है। इसके अलावा चूँकि लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है, वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ पेच नहीं है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक परीक्षा, माफ़ी चाहूँगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई परीक्षा नहीं है मार्च में। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 3 अप्रैल को शायद है परीक्षा उनकी, तो मार्च में भी कोई परीक्षा हो पाए, ठीक है। तो परीक्षा की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, जो पहले से निर्धारित नहीं है। परीक्षाएं शायद जो है एकाक हो पाए तो हो पाए। परीक्षाओं को लेकर के मैं माफ़ी चाहूँगा, विज्ञापन को लेकर के मुझे कहना चाहिए था, मैंने परीक्षा को लेकर के बोला। तो विज्ञापन को लेकर के हमने बताया था कि 4 या 5 नए विज्ञापन और 2 देखिए बिल्कुल कन्फर्म है, और 1 से 2 विज्ञापन 100% और आना चाहिए। कुल 5 परिणाम है, जिसमें आप देखेंगे लोक सेवा आयोग सहित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परिणाम लंबित हैं, जिसमें देखेंगे प्रमुख रूप से आबकारी है, जूनियर असिस्टेंट 2016 वाली दोनों भर्तियां हैं, लोअर 2019 वाली भर्ती है, इसकी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होना है। और चूँकि अभी बीच में आपको हमने चीज़ बताया था कि अब सुनने में आ रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसका उनके मूड के ऊपर निर्भर करता है, कब वो कौन सा काम करेंगे, फिर उसको आधा अधूरा छोड़ते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ते हैं, फिर उसको आधा अधूरा करते हैं, कोई काम कंप्लीट नहीं करते हैं। और ये लगना चाहिए कि हाँ भैया काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत व्यस्त है, कभी ये काम कभी वो काम, लेकिन कार्य कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आबकारी का भी रिजल्ट देना चाहिए इनको। उम्मीद तो ये था दोस्तों कि फरवरी में ये तीनों परिणाम घोषित हो जाने चाहिए थे। चलिए मार्च का मान के चलते हैं कि मार्च में शायद जो है थोड़ी सी यहाँ पर कम से कम थोड़ा दया करके अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएँ। कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, सिर्फ ये है कि 10 मार्च के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार के गठन के बाद ये तीनों भर्तियों के जो परिणाम है वो घोषित किए जा सकते हैं।
तो साथियों, ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समय समय पर ऑथेंटिक और सही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें।